सबसे प्राचीन सूत्र आता है अहिंसा परमो धर्मः, जिसका हिंदी अर्थ होता है अहिंसा ही परम धर्म है। अहिंसा को जानने के पहले हमें हिंसा को जानना होगा। हम जब पाठशाला में पढ़ते थे जब से लेकर अब तक हिंसा की परिभाषा सुनते आ रहे हैं। किसी जीव को मारना, सताना अथवा उसका दिल दुखाना हिंसा कहलाती है। इसका विपरीत अहिंसा होगी, ना किसी जीव को मारना, ना सताना, ना उसका दिल दुखाना अहिंसा कहलाती है। बौद्ध धर्म हो, हिंदू धर्म और जैन धर्म सहित कई धर्मों ने अहिंसा को अपने मूल गुणों के हिस्से के रूप में अपनाया है। हिंसा के दो प्रकार, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। केवल हिंसा और अहिंसा का संबंध जीवों की बांधा तक सीमित नहीं है। हिंसा और अहिंसा का संबंध हमारे भावों से है। हिंसा का संबंध हमारे भावों से है, इसलिए हमारे भावों में पवित्रता रखनी चाहिए। ईर्ष्या, राग, द्वेष, वैर भाव भी एक प्रकार की हिंसा है जिसे हमें बचना चाहिए। अहिंसा सब धर्मों में श्रेष्ठ है। हिंसा के पीछे सब प्रकार के पाप लगे रहते हैं। सत्य से भी ऊंचा स्थान अहिंसा का है। हमें छोटा सा कांटा लगता है, हम तिलमिला उठते हैं। यदि हमारे द्वारा किसी जीव की हिंसा होती है, उसको पीड़ा का क्या होगा। जब हम किसी को जीवन दे नहीं सकते, किसी के प्राण हरण का भी अधिकार नहीं है। हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, हम जिएं और औरों को जीने दें। अहिंसा का मूल आधार संवेदनशीलता है। संवेदनशीलता जीवन के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। संवेदनशीलता जैसे हम अपने प्रति नख से शीश तक अपने प्रति संवेदनशील रहते हैं, क्रूर से क्रूर व्यक्ति अपने और अपनों के प्रति संवेदनशील रहता है। जिनके प्रति हमारी संवेदनशीलता होती है, उसके प्रति हमारा व्यवहार करुणामयी रहता है, अहिंसक रहता है। जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ती है तो वह उसका शिकार है, और वह स्वयं के बच्चे के लिए मुख में दबाती है तो वह उसके प्रति संवेदनशील रहती है। अहिंसा को अपनाने के लिए संवेदना को जगाए संवेदना क्या है? औरों की वेदना को पहचानना ही संवेदना है। अपनी पीड़ा में आंसू बहाना वेदना है, औरों की पीड़ा में द्रवीभूत होना संवेदना है। औरों की पीड़ा में समझो, उनके कष्ट को समझो, कष्ट को महसूस करो, ये उनके अस्तित्व को स्वीकार करो। जैसा कष्ट हमें होता है, दुख होता है, वैसा ही औरों को होता है। इस आत्मसाम्य की भावना से ही सास्तित्व का भाव जगता है। सास्तित्वता से ही संवेदना प्रकट होती है। संवेदना प्रकट होने से ही अहिंसा पलती है। बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। श्रीमती ममता सिंघई। आचार्य श्री विद्यासागर महामुनिराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, भाव सागर जी महाराज की जय। बोलो देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री के लिए दो पंक्ति बोल रही हूँ। पंक नहीं पंकज बनू, मुक्ता बनू नसीब, दीप बनू जलता रहूं, गुरु पद पद में समीप। वैसे तो महावीर भगवान ने सबसे पहला उपदेश दिया है, जियो और जीने दो। महावीर भगवान का शुभ संदेश है। सभी लोग एक दूसरों से जय जिनेंद्र बोलते हैं, ये भी हमारे लिए महावीर भगवान ने ही शिक्षा दी है। उसका अर्थ है कि हमें सभी इंद्रियों को जीत लिया है। हमारे जैन भाई बहन मैं की नहीं, हम की भावना लेकर जीते हैं। त्याग और परोपकार में जैन समाज की बराबरी शायद ही दुनिया में कोई कर पाए। हमारे देश में लगभग 16,000 गौशाला हैं, जहां गाय की सेवा माँ की तरह की जाती है। उसमें से 12,000 गौशालाएं जैन समाज के द्वारा संचालित हैं। हमारे महावीर भगवान की देन है और हमारे आचार्य श्री की देन है।
उन्होंने अहिंसा परमो धर्म बस इस प्रकार का उपदेश सारे विश्व के प्राणियों को दिया है। और हमारे महावीर भगवान का कहना था, यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, अमृत न पिलाने को घर में तो जहर पिलाने से डरना। सभी को जय जिनेंद्र। महाराज जी को नमोस्तु। बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय। राजेंद्र अपने विचार प्रकट करने आ रही है। साक्षात विराजमान मुनि संघ के चरणों में कि पारम पावन पुनीत चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ज्ञान दिवाकर गुण रत्नाकर आत्म साधना रत युग संत, श्रवण श्रृंखला गौरव मंडित सौम्य शांत सुंदर छविवंत, संयम सौरभ रिजुता मृतुदा तपस्त्याग के मंगल धाम, ऐसे गुरुवर को ऐसे मुनिवर को मेरा सत सत प्रणाम सत सत प्रणाम। विश्व शांति के दूत अहिंसा के मूर्तिमान महावीर स्वामी का सन 2024 तीर्थंकर वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के 2550वें निर्माण महोत्सव को सारे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। अहिंसा परमो धर्म के पोषक एवं श्रमण संस्कृति के सिरमौर दिगंबाचार्य परम पूज्य 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा स्रोत, जिन्होंने अहिंसा का बिगुल बजाया, पशुधन कटने से बचाया, गौशालाएं खुलवाई, वीर प्रभु की वाणी को घर घर तक पहुंचाने वाले इस युग के चमकते सितारे युग शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने अहिंसा का संदेश जन जन तक पहुंचाया। अहिंसा के पुजारी हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी अहिंसा के बल पर ही हमारे देश को आजाद कराया था। अहिंसा के अग्रदूत भगवान महावीर स्वामी ने सभी को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। जियो और जीने दो, सबको ज्ञान ज्योति का दीप जलाओ का संदेश हम सभी को दिया। भारत माँ के बक्षस्थल पर कण कण में आकार मचा, चौओर अंधेरा छाया है, हिंसा ने तांडव नृत्य रचा। अतः हमारी महानता इसी में है कि हम सभी को अहिंसा को अपने हृदय मंदिर में प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता है। अहिंसक जीवन शैली को हम स्वयं अपने जीवन में अपनाएं। जीव मात्र के प्रति दया करुणा मैत्री सद्भाव को रखते हुए अपने हृदय में अहिंसा की प्रतिष्ठा करें और अपना जीवन सफल बनाएं। इसी मंगल भावना के साथ साधु का हो तो कुछ सार दिखाई देता है, साथ साधु का हो तो कुछ सार दिखाई देता है, मरती हुई मानवता का आकार दिखाई देता है। होली और दशहरा और दिवाली आए और चले जाएंगे, पर जहां साधु हो वहां हर दिन त्योहार दिखाई देता है, हर दिन त्योहार दिखाई देता है। जय बोलो महावीर भगवान की जय। अब हमारी ब्रह्मचारिणी दीदी रोशनी दीदी आएंगी और अपने विचार व्यक्त करेंगे। पहले से तो कोई सूचना थी नहीं। महाराज जी आपकी आज्ञा चाहते हैं। नमोस्तु। बोले शासन नायक महावीर भगवान की, साक्षात ब्रजमन परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की। भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में हम सभी जी रहे हैं और 2550वां वर्ष ये सर्वसम्मति से चल रहा है भगवान के निर्वाण महोत्सव का। इसमें तुल्य परिणति आदि ग्रंथ में तो अलग अलग उसके वर्ष आए हैं, लेकिन सर्वमान्य जो है 2550वां वर्ष चल रहा है। तो उसके उपलक्ष्य में भगवान महावीर को हम सभी जानते हैं, बचपन से सुना है, जान रहे हैं, उनकी अहिंसा को भी पढ़ा है, जाना है, लेकिन जिया कितने लोगों ने है तो आपका उपयोग शायद उस तरफ नहीं गया हो। हमारे सामने जीवंत महावीर का स्वरूप लिए साक्षात महाराज श्री बैठे हैं, जिन्होंने भगवान महावीर स्वामी ने जो अहिंसा का उपदेश दिया, जो उन्होंने जी उसको जी करके दिखा रहे हैं। और जब साक्षात सामने महावीर का स्वरूप बैठा हो तो उसके लिए अब और शब्दों के कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनको देखें, जाने, जो वो कह रहे हैं उसको माने,
ये भगवान महावीर स्वामी के उपदेश को या उनके मार्ग को अपनाने का या उसको जीने का सही तरीका हमारे ख्याल से होगा, समझ से, जो हम जितना समझ पाते हैं। तो महाराज श्री को देखे जाने, जो वो कह रहे हैं उसको समझे, क्योंकि हमने साक्षात महावीर स्वामी को तो नहीं देखा, लेकिन उनके स्वरूप को जो जी करके दिखा रहे हैं। आचार्य पूज्य शांति सागर जी ने जो संघर्ष किया इस स्वरूप को जीवंत करने के लिए, वहां से जो परंपरा आचार्य वीर सागर, शिव सागर, आचार्य ज्ञान सागर और हमें साक्षात धन्य करने वाले हमारे परम गुरु आचार्य विद्यासागर जी महाराज, वहां से ये गंगा बहती चली आ रही है। और आप सौभाग्यशाली हैं नगर में पूज्य ऐसे श्रेष्ठ आचार्य के श्रेष्ठ शिष्य जो चर्या में भी महाश्रेष्ठ हैं, तो उनके द्वारा हम सब जानेंगे। अब हम इतना ही कहना चाहेंगे महाराज श्री, इस कलयुग में आप मिले इससे अच्छा धन क्या होगा, इन नैनों को आप दिख गए और दृश्य अब क्या होगा। यही कामना श्रेष्ठ हृदय से दर्श दिखाते भी रहना, स्मृति दिलाकर मुझको मेरी झलक दिखाते भी रहना। जय बोलो परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। अब धर्म सभा की ओर से पूज्य महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए निवेदन करते हैं, हे स्वामिन हम सभी को अपने धर्म उपदेश से लाभान्वित करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः। नीरनिधि से धीर हो वीर बने गंभीर, पूर्ण तैर कर पा लिया भवसागर का तीर। अधीर हूँ मुझे धीर दो, सहन करूँ सब पीर। चीर चीर कर लख सकूँ अंतर की तस्वीर। देवादिदेव एक खजराट कैवल्य कमलापति आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव एक खजराट वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम उपकारी परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महामुनिराज की। 3,9 करोड़ मुनिराजों की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, यह अहिंसा धर्म आज का नहीं है, सिर्फ महावीर भगवान के समय से नहीं है, और वह बढ़ते चले जाओ तो आदिनाथ भगवान के समय से नहीं है। यह अहिंसा धर्म अनादि आनिधन है। कब से चला आ रहा है, तो ना तो इसका कोई आदि है, कब तक रहेगा
तो इसका कोई अंत नहीं है। स्थान स्थान में कहीं परिवर्तन होता है तो ऐसा लगता है कि ये इसका अंत हो गया और इसकी उत्पत्ति हो गई। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर इस प्रकार का कोई परिवर्तन काल आदि में नहीं होता, वहाँ निरंतर अहिंसा का प्रवाह बहता रहता है। अहिंसा मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। मनुष्य ही की क्या कहें, क्रूर से भी क्रूर जानवर हो तो जन्म से वह अहिंसक ही होता है। सिंह का या सिंघनी का जो छोटा सा बच्चा होता है जिसने जन्म लिया है, वह क्या जन्म लेते ही जीवों की हिंसा करने लग जाता है? क्या जन्म से ही वह मांस भक्षण करने लग जाता है? नहीं। वह अपनी सिंगनी मां का दुग्ध पान करता है। तब मनुष्य के पास तो ऐसी कोई आकार, उसके कोई दांत जो हिंसक होते हो, नुकीले होते हो, नाखून नुकीले होते हो, मनुष्य के कोई सींग होते हो, मनुष्य की कोई पूंछ होती हो जिसमें लपेट करके किसी को ले जाए। ये सब चीजें नहीं होती। इसलिए यह मनुष्य तो स्वभाव से ही, प्रकृति से ही है, अहिंसक है। और महावीर भगवान ने अहिंसा का उपदेश इस सारे प्राणी मात्र के लिए दिया। भगवान की जहाँ यह सभा लगती थी, जिसको समो शरण कहा गया है, उस समो शरण में 12 सभाएं होती हैं। 4 सभाएं देवों से भरती हैं, 4 देवियों से भर जाती हैं। एक सभा में मुनि वृंदगण रहते हैं और एक सभा में आरिका गण रहते हैं। एक मनुष्यों की सभा होती है तो एक त्रियंचों की सभा होती है। सबसे श्रेष्ठ सभा ये कहलाती है कि जहां धर्मोपदेश सुनने के लिए पशु पक्षी गण भी आकर के बैठ जाए। और ऐसे नहीं जो जन्मजात बैर रखने वाले हैं, सिंह और वहां पर गाय और बैल, सर्प और मेढक, सर्प और नेवला, ऐसे जो जन्मजात बैर रखने वाले हैं, ऐसे भी जीव आकर के और भगवान के उस समोसर में बैठ जाते हैं। जो भगवान अगर उपदेश भी नहीं दें तो भी उस सभा से भी लोग उपदेश ले सकते हैं कि अहिंसा ही हमारा सर्वश्रेष्ठ धर्म है। जिसने भी इस अहिंसा को अपने जीवन में उतारा है, एक दिन वह बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा है। चाहे एक दिन की भी अहिंसा का क्यों नहीं अपने जीवन में उतारा हो। चांडाल ने एक दिन के लिए, चतुर्दशी के दिन,
किसी भी जीव का घात नहीं करने का संकल्प लिया और परीक्षा हो गई और संकल्प में वह सफल भी हो गया। कहता है कि प्राण जाएं पर वचन न जाई, रघुकुल रीत सदा चली जाए। जो संकल्प लिया है उस संकल्प का मैं पालन करूंगा, चाहे मेरे प्राण भी चले जाए। और जब संकल्प का पालन किया, उसके प्राण जाने वाले थे। संकल्प की शक्ति देखो कि देवों ने आकर के उसको सिंहासन के ऊपर बैठा दिया। ये है अहिंसा धर्म जीवन में उतारने के लिए। अहिंसा की बात वही कर सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन में उस अहिंसा को उतार लिया है। भगवान महावीर स्वामी ने उस हिंसा को अपने उस अहिंसा को रोम रोम में बसाया था। अणु मात्र भी जिनके द्वारा हिंसा नहीं होती थी, जहां पहुंच जाते थे 400 कोस तक सुभिक्ष हो जाता था। परस्पर में वहां पर कोई जीव एक दूसरे की हिंसा नहीं करते थे। ऐसा अहिंसक का प्रभाव पड़ता है जिन्होंने अपने जीवन में पंचशील को अपनाया। कौन से हैं वो 5 शील? अहिंसा, अस्तेय, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 शील है। शील माने स्वभाव, अपने स्वभाव की ओर ले जाने वाले हैं। जो इन 5 को अपनाता नहीं, वह अपने स्वभाव की ओर नहीं जा सकता, वह अपने स्वभाव को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। अहिंसा कहते किसे हैं? हिंसा ना करना, इति अहिंसा। नीतिकारों ने कहा है श्रूयताम धर्म सर्वस्य श्रुत्वा चैव वधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचरेत। श्रूयताम धर्म सर्वस्व, धर्म का सर्वस्व सुनो अच्छी तरह से, और सुन करके उसको हृदय में धारण करो। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचार। जो बातें हमें अपने प्रति दूसरों की अच्छी नहीं लगती, प्रतिकूल लगती हैं, उन बातों को आप दूसरे के प्रति भी नहीं करिए। इसी का नाम सर्वश्रेष्ठ धर्म है। कोई आपको गाली दे तो आपको अच्छा लगेगा क्या? कोई आपको खोटे शब्द बोले तो अच्छा लगेगा क्या? कोई आपको कांटा चुभाए तो अच्छा लगेगा क्या? कोई आपको चांटा मारे तो अच्छा लगेगा क्या? जो बातें हमें अब स्वयं को अच्छी नहीं लगती, वो बातें हमें दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। यही महावीर की अहिंसा है।
नहीं, चांटे का जवाब चांटे से देना चाहिए, कांटे का जवाब कांटे से देना चाहिए। इसका नाम अहिंसा नहीं है। हिंसा के प्रति खड़े हो जाओ और हिंसा करने लग जाओ तो ये हिंसा का तांडव आज तक समाप्त नहीं हुआ। विश्व में अगर सुख, शांति और आनंद अगर आ सकता है तो वह अहिंसा के माध्यम से ही आ सकता है। और सोचे कि नहीं, हम तो इसका बदला लेंगे। तो एक सदन कसाई की कथा आती है कि वह सदन कसाई भोजनालय में वह मांस के रूप में भोजन तैयार करता था। एक बार कुछ ग्राहक कम आए तो उसने विचार किया कि आज तो ग्राहक ज्यादा कुछ है नहीं, इनको भोजन कराना है, तो आज बकरे को पूर्ण रूप से मैं नहीं मारूंगा, उसका कुछ अंश निकालूंगा। और बकरे के पास पहुंच जाता है और विचार करता है कि आज मैं तुझे नहीं मारूंगा, थोड़ा सा आवश्यक है उतना ही मैं लूंगा। इतने में वह बकरा बोल पड़ा, उसके अंदर से आवाज निकल आई कि सदन कसाई, आज तुमने जो सोचा है, अब हमारी आपस का बैर धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि आज तुमने अपने भावों में कमी लाए हो। जानते हो, हर बार ऐसा ही चल रहा है। एक बार तुम कसाई बनते हो, मैं बकरा बनता हूं, तुम हमारा वध करते हो, तुम हमारा जितने टुकड़े करते हो, मर करके तुम पुनः बकरा बनते हो और मैं कसाई बनता हूं, फिर मैं भी तुम्हारे उतने ही टुकड़े करता हूं। और ये परंपरा चल रही थी, लेकिन अभी परंपरा थोड़ी कम होगी और धीरे धीरे और कम होती चली जाएगी और हमारा बैर समाप्त हो जाएगा। जब बकरे के मुख से उस कसाई ने इन शब्दों को सुना, घबरा गया, तुरंत वह छुरी को फेंक करके और हमेशा के लिए उसने जीवों का वध का त्याग कर दिया। प्रति हिंसा से कभी भी जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए महावीर भगवान ने अहिंसा का उपदेश दिया। हे बब्बात्माओं, अहिंसा ही परम धर्म है और हिंसा प्राणियों का वध है। इसलिए अगर तुम सुख चाहते हो, मोक्ष की प्राप्ति चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, तो अपने जीवन में इस अहिंसा को धारण करो। जो जितनी इस हिंसा का त्याग करता चला जाता है, उतना ही वह अहिंसक होता चला जाता है। भगवान महावीर स्वामी से उनके गणधर प्रीतम गणधर गौतम स्वामी महाराज ने पूछा कि भगवान, कदम चरे कदम चिट्ठे, कदम आसे कदम सहे, कदम भुंजेज भासेज, कदम पावम ना बज्झदी। हे भगवान, आप हमें उपदेश दीजिए, कदम चरे हम कैसे चलें,
कदम चिट्ठे हम किस प्रकार से बैठे या किस प्रकार की शरीर की चेष्टाएं करें। कदम चरे कदम चिट्ठे कदमा से कदम सए, कदम कैसे हम बैठे, कदम सए कैसे शयन करें, कदम भुज्येज्य भाषेज्य कैसे हम बोले, कैसे हम भोजन करें। जिससे पाप का बंध ना हो। तो भगवान महावीर स्वामी ने एक छंद के माध्यम से उपदेश दिया, जदम चरे जदम चिट्ठे जद मासे जधम सये जधम भुज्येज्य भाषेज्य एवं पावम ना वच्छति। यत्न पूर्वक चलो, यहीं से अहिंसा प्रारंभ हो जाती है। देख करके चलो। क्या देखना है? धरती पर दृष्टि डाल करके चलो, क्योंकि धरती पर बहुत सारे जीव और चल रहे हैं। चींटी चीटा, कीड़े मकोड़े और पंचेंद्री भी जीव रहते हैं, चल रहे हैं। इसलिए देख करके चलो, कहीं उनके ऊपर हमारा पैर ना पड़ जाए, उनके प्राण ना निकल जाए। जो व्यक्ति धरती पर दृष्टि डाल करके चलता है वह अहिंसक कहलाता है। अहिंसा उसके जीवन में आ गई है। आज पैदल चलने का जमाना खत्म कर दिया गया है। विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है और ऐसे ऐसे यंत्र तैयार कर दिए हैं, उन यंत्रों में कोई दया करुणा प्रेम नहीं रहता। और बड़े बड़े जीवों की हिंसा उसमें होती है, पता नहीं चलता। पहले अहिंसक खेती हुआ करती थी और वह खेती बैलों के द्वारा होती थी और हल चलता था, बैल चलते थे। लेकिन सामने अगर कोई सर्प आदि दिख जाए, कोई मेढक आदि दिख जाए तो वह बैल आगे नहीं बढ़ते थे। पहले उस जीव को निकल जाने दो, फिर ये आगे बढ़ते थे। लेकिन आज ऐसे यंत्रों से वह खेती होती है कि जीव कब उसके नीचे आकर के समाप्त हो जाए पता ही नहीं चलता। इतने वेग से आप भाग रहे हो। अब ना दिन का ना रात का। पहले जैसे ही शाम हो जाती थी ये सब खेती आदि आदि चलना सब बंद हो जाता था। लेकिन आज आप बहुत तेजी से चल रहे हो, कहाँ पहुँचोगे? ये तो भगवान ने कहा है कि इस कली काल में अधिकतर लोग दुर्गति से आए हैं और दुर्गति में क्योंकि ऐसे ही भागेंगे, अहिंसा को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे और हिंसा का जब तांडव नृत्य होगा तो दुर्गति के पात्र हो जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे जीव भी हैं जो अपने जीवन में इस अहिंसा को उतारेंगे और सद्गति को प्राप्त करेंगे। तो कैसे चलना? नीचे दृष्टि डाल करके चलना और चलाना भी नीचे दृष्टि डाल करके, सामने दृष्टि देख करके कोई जीव का घात ना हो जाए।
यह अहिंसा सिर्फ मंदिरों में ही पालन नहीं होती, दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाओ, महावीर भगवान की वह अहिंसा जीवंत रहेगी अगर आप देख करके चल रहे हो। कदम चिट्ठे किस प्रकार से इस शरीर की चेष्टाएं करें तो इस शरीर की इस प्रकार की चेष्टाएं करो जिसके माध्यम से किसी को कष्ट ना पहुंचे। किस प्रकार से बैठते समय नीचे दृष्टि डालो, कहीं वहां कोई जीव तो नहीं। कहते हैं कि कुछ ऐसे प्राणी भी होते हैं कि कहीं बैठते हैं तो अपनी पूंछ से उस स्थान को कहीं कोई वहां जीव आदि तो नहीं है, कहीं वहां पर कोई कांटे आदि तो नहीं है। कहते हैं कुत्ता भी जब बैठता है तो झाड़ फूंक करके बैठता है तो फिर आप तो विवेकी मनुष्य हैं, जब भी बैठो देख करके थोड़ी सी वहाँ पर अपने कपड़े से उसको मार्जन करके आप वहाँ पर बैठिए, यही अहिंसक की पहचान है। मुनिराज जब दीक्षा धारण करते हैं तो सबसे पहले दीक्षा के समय उनको ये अहिंसक उपकरण दिया जाता है जिसको बोलते हैं पिच्छिका। जो मयूर अपने पंखों को 6 माह के बाद भार हो जाता है तो उनको वह छोड़ देती हैं, ऐसी उन मयूर की ये पिच्छिका बहुत कोमल होती है, आँख में भी डाल दो तो भी पता नहीं चलता। जब भी मुनिराज बैठते हैं शयन करते हैं तो इनसे मार्जन करके उन जीवों की रक्षा करके वहाँ पर बैठते हैं, ये अहिंसा धर्म है। फिर कहा कदम सये कैसे शयन करें। शयन करते हुए भी देख लो, कहीं यहाँ पर कोई आप सो गए और बाजू में आकर के कोई छिपकली बाजू में आपके बैठ गई और आपने करवट ली, दब गई, मर गई। ऐसे कितने जीव आते होंगे छोटे बड़े, आप देखते थोड़ी हैं। पूरब दिशा में आप सिर करते हैं और सुबह पता चलता है कि पूरब में पैर है और पश्चिम में ये दशा है। कैसे जीवों की रक्षा हुई। इस प्रकार के शयन करते समय सावधानी रखो। कदम भुज्जे से यत्न पूर्वक भोजन करो, ऐसा कहा। यत्न पूर्वक भोजन करने का अर्थ है कि दिन में भोजन करो, रात में। और दिन में भी भोजन ऐसे नहीं, अच्छी तरह से उस भोजन को शोधन करके फिर मुख में डालो, इधर उधर देखते हुए नहीं। अच्छी तरह से भोजन पान का शोधन करके और भोजन करो। भाषज्य, मुख से इस प्रकार के असत्य वचन मत बोलो क्योंकि असत्य बोलने से हिंसा होती है, हिंसा को धक्का लगता है। तो अहिंसा को धक्का लगता है, हिंसा होती है। इसलिए उस अहिंसा की रक्षा के लिए सत्य को अपनाओ, अचोरी को अपनाओ, ब्रह्मचर्य को अपनाओ और साथ में अपरिग्रह को अपनाओ। क्योंकि ये चीज़ें जो है ना कहीं हिंसा के, झूठ है, चोरी है, कुशील है, परिग्रह है, हिंसा के समर्थक होते हैं। इन्हीं को लेकर के व्यक्ति हिंसा करता है। इसलिए जो अहिंसा की रक्षा के लिए इन 4 को और अपना लेता है वह पंचशील कहलाते हैं। पंचशील का सिद्धांत ये भगवान महावीर स्वामी का है।
श्रावक भी एक देश वह इन पंचशीलों का पालन करता है, स्थूल हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह का त्याग करता है, और जो महाव्रती मुनिराज होते हैं वह पूर्ण रूप से इनका त्याग कर देते। आचार्य भगवंतों ने इस अहिंसा धर्म को पालन करने के लिए इसकी उत्कृष्टता कहाँ तक बताई है, तो कहा कि जहाँ राग और द्वेष का पूर्ण रूप से अभाव हो जाता है वहीं पर पूर्ण अहिंसा का पालन होता है। इसलिए रागद देश निर्वृत्तयि चरणम प्रतिपद्यते साहू। राग देश की निवृत्ति के लिए सज्जन लोग चारित्र को अंगीकार करते हैं, चरणानी योग को अपनाते हैं। द्रव्यानी योग की सार्थकता चरणानी योग से है। जिसके जीवन में यह चरणानी योग आ जाता है वह द्रव्यानी योग को पूर्ण रूप से आत्मसात कर लेता है। और द्रव्यानी योग तो आ गया लेकिन चरणानी योग नहीं आया तो वह सिर्फ बातों में ही रह जाता है, चर्चा का ही विषय रह जाता है, वास्तविकता उसके अंदर नहीं आती, ऐसा कहा गया है। तो ये भगवान का 25-50 वर्ष ही चल रहे हैं, थोड़े से समय और बचे हैं पूर्ण होने के लिए। दीपावली पर ये पूर्णता हो जाएगी और फिर नया वर्ष 2551 प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए सर्वत्र महावीर भगवान के पंचशील का पालन न्यायपालिका इन्हीं का पालन करती है, आज तक चल रहे हैं। जब भगवान के इन पंचशीलों का सर्वत्र, चाहे देश हो चाहे विदेश हो, सर्वत्र इनका पालन करते हैं न्यायपालिका के माध्यम से, फिर जो अपने जीवन में इनको उतार रहे हैं, ऐसे भगवान महावीर स्वामी के अनुयायी सिर्फ जैन ही नहीं, सारा विश्व इनके अनुयायी है, ये आपको दृष्टि ले जाना चाहिए। किसी ने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं कि भगवान महावीर स्वामी का महावीर नाम अपने आप में वह इन पंचशीलों को कहने वाला है। महावीर का मां कहता है, महावीर का मां कहता है, मन संयम सदा। महावीर वह संयम है जिसने खुद को जीता है और महायोग जीवन में रचकर योगी राजवन शिव रस पीता है। ऐसा है महावीर नाम है। तो महावीर भगवान कहते हैं जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। स्वयं भी जियो और दूसरे को जियो। क्यों ऐसा कहा? आप जीना चाहते हैं कि मरना चाहते हैं? बोलो, कौन मरना चाहता है? कोई मरना नहीं चाहता। महाराज, हम क्या एक छोटा सा भी कीड़ा मकोड़ा भी मरना नहीं चाहता। थोड़ा सा हाथ लगाओ, वह डर जाता है, भागता है, अपनी जान बचाने के लिए
तत्पर हो जाता है। इसका अर्थ है सभी प्राणी जीना चाहते हैं। जैसे हम जीना चाहते हैं ऐसे सभी प्राणी जीना चाहते हैं। इसलिए आप भी जियो और सबको जीने दो। यही भगवान की वाणी है, यही मूल धर्म है। मूल धर्म क्या है? तो दया धर्म का मूल है। जहाँ दया है, जहाँ करुणा है, जहाँ जीवों की रक्षा की जाती है, वही यह धर्म होता है। और इसके बिना जो भी धर्म की बातें करते हैं वह वे सब कोरी बातें हैं। इसलिए अच्छी तरह से महावीर भगवान को जीवंत रखना है। तो किसी ने कहा है, महावीर को जिंदा रख, महावीर को जिंदा रख, महावीर की वाणी को जिंदा रख। अगर महावीर भगवान की वाणी जिंदा रहेगी तो महावीर भी हमेशा जीवंत रहेंगे। सत पथ पर चल, उनके सिद्धांतों को जिंदा रख। जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख। ये है भगवान महावीर की वाणी। लालच डिगा ना पाए तुझे, आंखों का नीर जिंदा रख। इंसानियत सिखाती जो मन में, वो पीर जिंदा रख। हौसले के तरकसों में कोशिशों से के तीर जिंदा रख। और संयम की बगिया में सद्भावों की समीर जिंदा रख। महावीर को जिंदा रख, महावीर की वाणी को जिंदा रख। वो तभी रख सकते हैं जब हम अपने जीवन में इन सभी सिद्धांतों को उतारेंगे, इन सभी सिद्धांतों का पालन करेंगे और कर करके दिखाएंगे, तभी यह। देखो कैसी होती है अहिंसा। थोड़े से बस 5 मिनट में, 2-3 मिनट में कह करके इसको समाप्त करेंगे कि जंगल में आग लगी और सारे जानवर जंगल से भागने लगे और अपनी सुरक्षा के लिए एक ऐसे स्थान पर आकर के वह सारे जानवर इकट्ठे हो गए जहां आग नहीं पहुंच पाए। और वह सरोवर था और सरोवर के किनारे पर इस तरफ आकर के वह सब वहीं पर एक हाथी खड़ा था। तो हाथी के नीचे कितनी जगह होती है? उतनी जगह में सारे जीव आकर के बैठ गए। अब हाथी बैठ नहीं सकता। हाथी अगर बैठ गया तो सब जीव मर जाएंगे। वह हाथी बैठा नहीं। इतनी दया, करुणा और अहिंसा उसके अंदर है। हाथी को खुजली चली, पैर उठा लिया खुजाने के लिए, और जैसे ही पैर उठाया इतने में उतनी जगह हो गई, एक खरगोश आकर के वहां बैठ गया। अब उस पैर को कहाँ रखे? उसने अपने पैर को नीचे नहीं रखा, अपने पैर को उसने ऊपर ही रखा और 3 पैर पर खड़ा रहा। कितने दिन तक? 3 दिन तक लगातार 3 पैर पर खड़ा रहा। क्यों पैर नहीं रखा? ये जीव मर जाएगा, मेरे द्वारा जीव मर जाए। मैंने तो कभी किसी जीव को मारा नहीं। 3 दिन तक लगातार खड़ा रहा। अग्नि शांत हो गई जंगल की, सारे जानवर चले गए। जब कोई आसपास नहीं दिखा, खाली स्थान है, तब हाथी ने अपना पैर जैसे ही धरती पर रखा, उसका पूरा का पूरा शरीर शून्य हो गया था।
धड़ाम से नीचे गिरा और मृत्यु को प्राप्त हो गया। ये है अहिंसा धर्म। मनुष्यों को बताना पड़ रहा है और त्रियंच उसका पालन कर रहे हैं, पालन करके दिखा रहे हैं। हाथी मर गया लेकिन किसी को मरने, स्वयं मर गया। इसीलिए कहा कि धर्म कहता है एक बार मेरे लिए मर के तो देख, तुझे अजर अमर ना बना दूं तो कहना। जो धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, जीवों की रक्षा के लिए अपने प्राण दे देता है, धर्म फिर उसका कभी साथ नहीं छोड़ता। और वह हाथी मर करके अगले ही भाव में उच्च कुल में उसका जन्म हुआ, राजकुल में जन्म हुआ और राज वैभव को प्राप्त किया। और जो उस जीव की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए थे, ऐसा पुण्य जागृत हुआ। सब कुछ त्याग करके अहिंसा आदि पंचशीलों को धारण कर लिया। 28 मूलों का धारण करके मुनिराज बन करके और जीवों के लिए अवयदान देना प्रारंभ किया। आगे जाकर के वह मोक्ष प्राप्त करेंगे या मोक्ष प्राप्त उन्होंने किया। थोड़ी सी भी अहिंसा अपने जीवन में आती है तो समझ लेना कि भगवान महावीर स्वामी के पथ पर हम चल रहे हैं। और अगर थोड़ी सी अहिंसा अपने जीवन में नहीं आती तो सिर्फ भगवान का हम नारा ही लगा रहे हैं, उनके सिद्धांत को अपने जीवन में उतार नहीं पा रहे हैं। आज भी कहते हैं कि भगवान ने जो कुछ कहा है अपने दिव्य उपदेश में, पंचम काल के अंत तक वह धर्म का उपदेश करने, धर्म के उपदेश का पालन करने वाले मुनिराज, आर्यिका, श्रावक और श्राविका अंतिम तक मिलेंगे और उस धर्म का पालन करते हुए स्वर्ग को जाएंगे। जो जो जीव भगवान महावीर के इन पंचशीलों का पालन करेगा वह आगे जाकर के स्वर्ग आदि सुखों को प्राप्त करके एक दिन मुक्ति का लाभ प्राप्त करेगा। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की। अणम दिव्य जुड़िम जो पड़ई सुड़ई मैये धारी, नाणम सुख मणंतम धरिए सासद मुख पदम पा। जिन वाणी के ज्ञान सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत, ए जिन वाणी भारती माँ तो जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे। देव बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गणन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष। 9 बार नमोकार। द्वादशांग जिन वाणी माता की